क्वेश्चन है, हाउ डज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स अ न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर। तो यानी कि हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा है हमसे कि ये न्यूट्रल पीसेस ऑफ पेपर को कैसे अट्रैक्ट कर पा रहा है। न्यूट्रल पीसेस ऑफ पेपर मतलब इन पीसेस ऑफ पेपर पे कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि ना ही ये पॉजिटिवली चार्ज है ना ही ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये है न्यूट्रल पीसेस ऑफ पेपर, राइट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि ये कैसे पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड न्यूट्रल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर पाता है जबकि इन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो देखो, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में कि कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं अगर उसके नियर हम एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ले आए, आइदर वो एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो या नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो। तो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के मेथड में कि एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास ले आते हैं, तो जो नियरर एंड यानी कि जो एंड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के ज़्यादा पास होगा उसकी वजह से वहाँ पे अपोजिट चार्ज आ जाएगा, यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर यही न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के सामने हमारे पास नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होता तो यानी कि इसका ये वाला एंड जो इसके पास है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता और दूसरा एंड नेगेटिवली चार्ज, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये केस है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज बन गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया। तो यानी कि अब हमने एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को एक चार्ज ऑब्जेक्ट बना दिया बाय प्लेसिंग अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट नियर इट, राइट। तो अगर आप इस केस को देखो तो यहाँ पे एक ग्लास रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और हमारे पास न्यूट्रल पीसेस ऑफ पेपर हैं। तो यानी कि अगर हमने इस पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड को न्यूट्रल पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से जो नियरर एंड होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जो इसका फार्दर एंड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस भी नोटिस करें तो देखो, ये डिस्टेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा। और अगर हम ये वाला पॉजिटिव चार्ज देखें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। तो अगर इन दोनों में नोटिस करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन थोड़ा ज़्यादा दूर है, तो इसका मतलब इसका फोर्स कम होगा। तो यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो इसका नियरर एंड है वो रिजल्ट करेगा इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो दैट इज़ वाई एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर सकता है। Hence, a positively charged glass rod attracts a neutral piece of paper.